जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक शर्मा एथस्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। कौन सा? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये हमें जांच करना है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या निकालना है? इन संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकालना है। फिर क्या करना है? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी इन संख्याओं का गुणा HCF और LCM के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए, सवाल को हल हम कर रहे हैं। पहले हम इनका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, फिर इनका HCF और LCM निकालेंगे, ठीक। अब देखिए 26 और 51 है ना, तो पहले हल कर रहे हैं। यहां पर हम हल, तो यहां पर हम कर लेते हैं 26। तो 26 को देखिए, 26 किससे कटेगा? कल हमने आपको क्या बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो किससे कटते हैं? 2 से। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर ये 13 है, 13 भाज्य संख्या है, तो 13 अपने सिवा किसी से नहीं कटेगी, अपने और एक के सिवा। अब देखिए, तो 13 एकम 13, ये कट गया। अब बात आती है किसकी? 95 की। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? 95। अब देखिए ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं। 2 कह रहा है कि भैया इसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा, नो रिस्क, ठीक है ना। 3 के पास जाइए। 3 का नियम क्या है कि अगर इनका जोड़ यानी योग, इनको जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 काट देगा। तो यहां पर देखो 9, 1, 10, तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, आ नहीं रहा है ना, नहीं काटेगा। फिर 5 के पास जाओ। 5 का कहना क्या है? 5 का कहना है कि इकाई अंक में 0 और 5 हो तभी मैं हाथ लगाऊंगा, तो इसमें 0 और 5 नहीं है। 7 के पास जाइए। अब 7 से देखिए कटेगा, तो 7 एकम 7, 2 बच रहा है तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिका 21, यानी 7 से कट जाएगा। 7 बोला भैया मैं हूं, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। तो 7 से हम काट रहे हैं, तो 7 एकम 7, 2 बचा, ये हो गया 21, 7 त्रिका 21, ठीक है ना। फिर 13 से ही कटेगा, तो 13 एकम 13, ठीक है ना। कट गया, दोनों कट गए। अब यहां पर हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, 95 बराबर 7 गुणे 13। अब हमें निकालना है क्या प्यारे छात्रों? HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है, तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे HCF का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद हो यानी उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? HCF। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, यहां 13 है, यहां पर 13 है, ठीक है ना। हम इनको गुणनखंड के रूप में 1 को भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए 1, यहां पर भी 1 ले सकते हैं। तो 13 है और 1 है, सब में 13 1 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 13 गुणे 1। HCF कितना आ गया? 13। LCM देखिए, LCM का मतलब क्या है कि जो दोनों में हो तो ठीक है भैया, ना हो फिर भी हमें लेना ही है। तो यहां पर देखो 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, जोड़ा बन रहा है फिर भी लेना है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर भी लेना है LCM में, ठीक है ना। जोड़ा बनना है तो केवल एक संख्या लेंगे, जैसे 13 और 13 का जोड़ा बन रहा है तो हम केवल एक संख्या ले लेंगे। 2 और 7 का नहीं बन रहा है तो हम लेंगे ही, ठीक है ना। यानी सारी संख्याओं को हमें लेना है। कहने का मतलब हमने बताया था आपको कि अगर हम बारात जाते हैं तो जिसका जोड़ा बनता है तो उसको लेकर ही आते हैं, साथ में बाराती भी वापस लेकर के आते हैं, वहां पर उनको छोड़ नहीं जाते, ठीक है ना। तो बारातियों को वापस लाना है, वहां नहीं छोड़ के जाना है, नहीं, यहाँ आपको क्या मिलेगा? बातें सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गए जोड़ा, तो जोड़ा लेना है, ले लिए हमने, ठीक है ना। बचता क्या है? 2 और 7 बच रहा है, तो इनको लिख दो।
2 7 और एक में एक को भी अगर लेना है, यहां पर हमने एक लिखा है तो एक को भी ले सकते हैं। ठीक, अब इनका गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 या कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा कर दीजिए तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, फिर 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना आ गया 182। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इधर गुणा कर लीजिए आप, तो 26, 13 दूना 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम कितना आ गया 13 और 82। अब जांच कर लीजिए, जांच हमें करना है तो इधर हम जांच कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जांच, अब इनकी जांच करने के लिए कहा है ना, तो यहां पर जांच कर दीजिए। जांच क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना। यही कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 26 गुणे 95 बराबर HCF आपका कितना आया भैया, तो आपका HCF आया है 13 और LCM कितना आया है, तो आप बोलोगे सर जी 182, तो यहां पर 182 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करो तो 26 से कम 26, 26 की 6, ठीक है ना, 26 से कम 26, 26 की 6 हासिल कितना बचा 2 बचा, 2 यहां पर हम हासिल लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब 9 का गुणा कर दीजिए तो 9 छक्का 54, फिर 9 दूनी 18, 18 5 23, 234 और 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 234 और 2 236, यहाँ पर 2 कैरी है ना तो जोड़ दो तो 236, तो यहाँ पर आ गया 236, तो 23 66। अब देखिए इधर गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल कितना आया 2, फिर 13 13 अट्ठे 104, 104 2 6, फिर 13 एकम 13 हासिल कितना बच रहा है 10, तो 13 10 23, यानी 2366, 2366 2366 दोनों में आ रहा है, यानी ये HCF और LCM सही है। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना, आया समझ में। तो आशा करते हैं बहुत ही समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसके बाद आगे सवाल में चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हम कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ठीक है ना, तभी मजा आएगा और अर्थ निकलेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो आप थोड़ा सा देखोगे फिर उब जाओगे। रील्स थोड़ी है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, रील्स होता तो वैसे खिसका देते, ठीक है ना, पर पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो में बनना पड़ेगा ही। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा है 510 और 92। दूसरा क्या कह रहा है 510 और 92, ठीक है ना। इसको हम हल कर रहे हैं। तो पहले 510 है तो 510 को हल करेंगे। अब देखिए 510 इकाई अंक में 0 मिल गया, हमें सोचना कुछ नहीं है, 0 है तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, इसके पास एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इकाई अंक में 5 है तो हम ऑलरेडी 5 से कटेगा ये, पर उसके पहले हमें किसके पास जाना है 3 से, क्रम से जाना है ना, पहले 2 फिर 3 फिर 5,
ठीक, तो क्रम से जाएंगे तो पहले 3 के पास जाएंगे हम। तो 3 का क्या नियम है कि अगर इनका जोड़, इनको हम जोड़ते हैं संख्याओं को, अगर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट जाएंगी, ठीक है ना। तो जोड़ो 5 2 7 5 12। अब 12 ऑलरेडी 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौवा 12, ठीक है ना। तो 3 से कटेगा ये, तो देखिए काट रहे हैं, 3 अट्ठे 24, 25 है, 24 हो रहा है, एक बचा, ये कितना हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15, ठीक है ना। अब देखिए इसको फिर से जोड़िए, 8 5 13, 3 चौवा 12, 3 पचे 15, 13 नहीं आता ना 3 के पहाड़े में, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से काटेंगे। इकाई अंक में 5 है तो 5 बोला मैं हूं, ठीक है ना। आप मेरे को इस्तेमाल कीजिए, तो 5 का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 सते 35, 17 आप सभी जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या होती है तो वो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटती, बोलती है हम आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद का रूल अपना ली है। अभाज्य संख्याएं किसका रूल अपनाई है, चंद्रशेखर आजाद तिवारी का, ठीक है ना। अब देखिए 17 किससे कटेगा, तो 17 एक कम 17, एक का कोई मतलब नहीं। अब आगे चलिए 92, ठीक है ना। विषम परिस्थितियों में एक का मतलब होता है, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं 92 में। 92 को काट रहे हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। 92 भैया हम बोले हैं ना कि अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 दिख जाए तो सोचना नहीं, हमें काट देना। किससे कटेगी, ये किससे कट रही है, तो आप बोलोगे 2 से, तो 2 एक कम, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 2 चौको 8, एक बचा, इसकी 9 है, 8 हो रहा है, एक बचा यानी 12 हो गया, 2 छक्का 12, अभी भी 2 से, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 23 आ गई। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ये अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी, किसी को भी नहीं छूने देगी, ठीक है ना। कटेगी कि तो स्वयं अपने से, ठीक है ना। तो 23 कह रहे हैं कि हम अपना काम अपने से कर लेंगे, 23 एक कम 23, ठीक है ना। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इधर देखिए 92, तो 92 बराबर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे तो 92 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो यहां पर हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर देखिए क्या बनेगा, यहां पर जिनका जोड़ा बनेगा हम केवल एचसीएफ में उन्हीं को लेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा, जोड़ा, जिनका जोड़ा बनना है उन्हीं को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है ना। बाराती जाए भाड़ में, अपना काम बन रहा है, ठीक। तो यहां पर देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, 2 से बन रहा है, और किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक को लेना है, लो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का नियम क्या है कि जिनका जोड़ा बन रहा है हमको लेंगे ही, और जो नहीं बन रहा है जोड़े में उनको भी हमें लेना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। फिर अब देखिए यहाँ ये 2 बच रहा है तो इसको भी लीजिए, 2 दूना 4, फिर यहाँ 3 है, 3 को भी लीजिए, 4 त्याई 12, फिर 5 है, 5 को भी लेना है, फिर 17 है तो 17 को भी लेंगे, और 23 है तो 23 को भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 दूना 4 त्याई 12 पंचे 60, 60 और 60 में 17 का गुणा कीजिए, तो 60 गुणे 17, तो 17 शून्यम शून्य और 17 छक्का 102, फिर बचता है 23, तो 23 में भी किसका गुणा, तो 23 शून्यम शून्य, 23 दूना 46, 46 की 6 हासिल 4, तो 23 शून्यम शून्य, 23 एक कम 23, तो 23,460। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया प्यारे छात्रों, 23,460। ये आ गया क्या, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें जांच करना है एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, तो 2 संख्याएं हैं हमारी 510 गुणे
92 बराबर 2 HCF आया और LCM कितना आया है 23,460। अब गुणा कर देते हैं हम इधर, तो 92 शून्यम शून्य, 92 एक कम 92 की 2 हासिल 9, 92 पंचे। अब 92 पंचे कितना होता है, तो 5 दूनी 10, अब 5 नमा 45, 1 46, ठीक है ना। 5 दूना 10, 5 नमा 45, 1 46, बचता कितना है 9, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 469। कितना हो जाएगा 469, तो ये आ गया 46,920। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, यानी LHS बराबर है RHS के, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, आप हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है ना। कमेंट में बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है हमारा, कहाँ गया तीसरा तीसरा सवाल है 336 और 54। कौन सा है 336 और 54, ठीक है ना। 336 और 54 तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा 336 और 54, ठीक है ना। इनको भी हम लगा रहे हैं जल्दी से। तो 336 है तो हमें सोचना नहीं है, इकाई अंक में 2 है यानी किससे कटे, इकाई अंक में 6 यानी किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो हम इसको काट रहे हैं, 2 एक कम 2, 1 बचा, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर देखिए इधर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 21 यानी 3 सते 21, 7 एक कम 7, कट गया। अब इधर आ जाइए आप 54 में, तो 54 छोटी संख्या है, इकाई अंक में 4 है 2 से, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। हमें निकालना क्या है HCF। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF बराबर हम लिखेंगे HCF में क्या होता है कि केवल जोड़ा लेंगे हम, HCF को अपने से मतलब है और बारातियों से मतलब नहीं है, यानी HCF क्या लेगा केवल जोड़ा चाहिए उसको। तो देखिए जोड़ा बन रहा है यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, और बन रहा है किसी का, तो यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6, HCF 6 आया। LCM में आ जाइए, LCM को भैया जोड़ा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसके बाराती भी बड़े सम्मान पूर्वक घर वापस आए। तो देखिए ये जोड़ा बन रहा है 2 और 2 का, यहाँ पर 3 और 3 का बन रहा है, तो 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो उसको तो लेना है हमें, 2 ले लिए। बचता क्या है, इधर 2 बच रहे हैं, 1 2 2 3 3 2 बच रहे हैं ना, तो इनको लेना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए क्या बचता, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को हमें लेना है, वो तो जोड़ा है, 3 को भी ले रहे हैं। अब क्या बचता है भैया, तो अब हम लिखेंगे क्या बच रहा है, देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बच रहा है ये 2 3 बच रहे हैं, तो इनको भी लेना है, और ये 7 बच रहा है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 16 त्या 48 48 और 48 में किसका गुणा कर दो, 3 त्रिकाई 9 त्रिका 27, 48 गुणे 27 तो 7 अठे 56। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 त्या 48 फिर 48 और इधर कितना हो रहा 7 7 त्रिका 21 21 त्रिका 3 त्रिकाई 9 9 सत्ते 63, ऐसे ही हो रहा है ना। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 त्या 48 और 3 त्रिकाई 9 और 9 सत्ते 63 तो 48 गुणे 63 तो 3 अठे 24 की 4 फिर 3 चौक 12 2 14, ठीक है ना। फिर 6 का करिए तो 6 8 48 और फिर 6 चौको 24 24 4 28। अब देखिए जोड़िए 4 8 4 12 8 1 9 1 10 2 1 3 तो कितना आ गया भैया 3024। अब सूत्र जांच करने के लिए कह रहा है ना, तो जांच करने के लिए क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है ना HCF, और LCM कितना आ रहा है 3024 तो गुणे 3024 गुणा कीजिए आप, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 2 14 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्यम 0 6 त्रिका 18 कितना आया 18,144। इधर अब गुणा करिए 336 में 54 का हम गुणा कर रहे हैं तो 4 छंग 24 24 की 4 हासिल 2, 4 त्याई 12 2 14 4 त्याई 12 1 13, ठीक है ना। फिर 5 का करिए तो 5 छक्का 30 5 त्याई 15 3 18, ठीक है ना। 5 त्याई 15 15 1 16 तो 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 18,144 इधर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ 18,144 आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है ना। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना। प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो समझ में आ गए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका हमारा दायित्व क्या है, पढ़ाना। आपका दायित्व क्या है, हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना, ठीक है ना। तो आप सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा सवाल आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।